आज हम बात करेंगे चांदी की। चांदी में पैसा डालना ज्यादा अच्छा है या सोने में? ज्यादा ग्रोथ कहां मिल सकती है, चांदी में या सोने में? और चांदी क्रैश होने की पॉसिबिलिटी है क्या? क्या गोल्ड ज्यादा क्रैश हो सकता है, चांदी क्रैश हो सकता है? आज पूरी कहानी बताने वाला हूं, सब कुछ समझाने वाला हूं। देखो भैया, आज चांदी का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 45 साल पहले जैसा ही है। हाँ जी भैया, करीब $50 पर आउंस। लेकिन जरा रुकिए, अगर 1980 के प्राइसेस को आज के इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो वो $180 पर आउंस के बराबर आसपास बैठता है। मतलब रुपयों में जहां आज चांदी 2 लाख रुपए पर केजी के आसपास है, वो तब के हिसाब से आज होती करीब 5 लाख पर केजी, इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो। लेकिन आसमान छूती चांदी के साथ पता ही क्या हुआ था उस वक्त? क्रैश। और ये क्रैश कोई मामूली क्रैश नहीं था, ये महा क्रैश था। एक ऐसा क्रैश जिसने करोड़ों लोगों का पैसा निगल लिया। इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, आम लोग, सबके सब एक साथ तबाह हुए थे। मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे माहौल बिल्कुल आज जैसा ही लगा। वही फैक्टर्स, वही जुनून, वही लालच और वही हवा जो चारों तरफ बन रही है, सब कुछ डिट्टो सेम टू सेम। तो सवाल ये उठता है कि जो नतीजा उस वक्त हुआ था, क्या वही नतीजा दोबारा होने वाला है? क्या इस बार फिर से इन्वेस्टर्स तबाह होंगे? सिल्वर में पैसा डालने वाले लोग फिर फंसेंगे क्या? लोग पागलों की तरह चांदी खरीद रहे हैं, उस वक्त भी खरीद रहे थे, स्टॉक कर रहे थे चांदी को। हर जगह बस एक ही आवाज, चांदी चांदी चांदी। सिल्वर है तो भैया अगला सोना यही है। सिल्वर इतनी क्यों भाग रही है भैया आज के समय में? पहले ये बताओ तो बताता हूं। पिछले 1 साल में सिल्वर 60 से 70% तक महंगा हुआ है। इसका नेचर नहीं है इतना महंगा होना, लेकिन हुआ है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है अवेलेबिलिटी क्राइसिस। क्या है समझाता हूं। देखो, डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही है। अब आप बोलोगे कि अरे जब डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा खोद खोद करके सिल्वर निकाल लो ना। तो चाचा, ऐसा नहीं होता है। सिल्वर गोल्ड की तरह अकेले नहीं निकलती। ये कॉपर के साथ, जिंक के साथ, लीड जैसी मेटल्स का बाय प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो जब माइन होती है तो उनके साथ ये सिल्वर निकलता है। तो जब इनकी माइनिंग घट जाए तो सिल्वर की सप्लाई भी ऑटोमेटिकली घट जाती है। और रिजल्ट क्या होता है? मार्केट में डेफिसिट बढ़ता है। एग्जांपल समझाता हूं। हर साल अगर मान लो 1000 टन सिल्वर प्रोड्यूस होता है, लेकिन डिमांड 1100 टन की है, तो हर साल 100 टन की कमी जुड़ती जाएगी और यही गैप प्राइस को ऊपर धकेलता रहेगा। और इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है इंडस्ट्रियल डिमांड का धमाका। तो सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की जान भी है। आज सोलर पैनल्स जो बनते हैं ना भैया, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर माना जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बन रहे हैं, हर चिप और हर कनेक्टर में सिल्वर इस्तेमाल होता है। बैटरीज, मोबाइल और मोबाइल वाले गैजेट्स, मेडिकल डिवाइसेस, हर जगह सिल्वर का इस्तेमाल है। जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, हर नया सोलर पैनल मतलब थोड़ी और सिल्वर की ज्यादा डिमांड बनती चली जा रही है। और जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, मार्केट गिर जाए या वॉर्स छिड़ जाए, जैसा आज चल रहा है अनसर्टेनिटी, और उसके सबके करता धरता ट्रंप है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ऐसे माहौल में लोग सेफ एसेट की तरफ भागते हैं। गोल्ड तो महंगा हो चुका है, तो लोग सोचते हैं भैया गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया यार, एंट्री लेवल सेफ मेटल कौन सा है? सिल्वर। इसको लोग अपना हीरो बना लेते हैं। सेम रीजन से इन्फ्लेशन हेज करने के लिए भी सिल्वर सबसे पॉपुलर अल्टरनेटिव बन जाता है। अब 1980 के केस में चलते हैं। क्या हुआ था उस वक्त, कैसे क्रैश हुआ था, फिर हम कंपेयर करेंगे क्या वही सिनेरियो दोबारा हो सकता है क्या। देखो, हुआ क्या था, जब 3 भाइयों ने मचाई थी तबाही उस वक्त। असली कहानी बताता हूं। 1980 का हाल क्या था ये समझाता हूं। महंगाई आसमान पर था,
इकोनॉमिक क्राइसिस में था। हर कोई ये बोल रहा था कि पैसे की वैल्यू तो भैया रोज ही गिर रही है, तो अब क्या करें। तभी एंट्री होती है हंट ब्रदर्स की। जैसे फिल्मों में 3 गुंडे एक साथ नहीं आते, वैसे टाइप कुछ। ये टेक्सास के 3 अरबपति भाई थे, नेल्सन, विलियम और लैमर हंट। इनकी सोच थी कि क्यों ना सिल्वर मार्केट पे भैया पूरा ही कब्जा कर लिया जाए। पहले इन्होंने टन्स में फिजिकल सिल्वर खरीदा, फिर इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी लपक लिया भैया, वहां भी पैसा डाला। मतलब एक्चुअल सिल्वर से कई गुना ज्यादा पेपर सिल्वर इन्होंने खरीदा। पेपर सिल्वर मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे। नतीजा क्या हुआ? सिल्वर के दाम रॉकेट की तरह ऊपर गए। 1980 की शुरुआत में $50 पर आउंस। अब बैंक को शक हुआ तो उन्होंने रूल्स को टफ करना शुरू किया, मार्जिन्स बढ़ा दिए। जैसे आज सेबी ने एफएनओ के रूल्स को सख्त किया था ना, जब ऑप्शन ट्रेडर्स को रोकना था, बाहर के रिटेल ट्रेडर्स को रोकना था, तो रूल्स सख्त करने की वजह से एंट्री मुश्किल हो जाती है। पर हंट ब्रदर्स पीछे हटने वाले थे नहीं भैया। उन्होंने और पैसे उधार लेकर के सिल्वर पे और पैसा लगाया। पर जब मार्जिन कॉल्स आई तो उनके पास पैसे ही नहीं बचे। अब आपके मन में आ गया मार्जिन कॉल ये क्या होता है, तो समझाता हूं ये पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो मार्जिन कॉल्स क्या होती हैं और इसे हंट ब्रदर्स को कैसे डुबो दिया। देखो जब कोई इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स या कमोडिटी में ट्रेड करता है ना, तो उसे पूरा पैसा अपफ्रंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे बस थोड़ा सा हिस्सा देना होता है, जिसको हम कहते हैं मार्जिन, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इसको ऐसा मान लो कि अगर आपको 1 किलो सिल्वर खरीदना हो जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है मान लो, लेकिन ब्रोकर बोलता है कि सिर्फ 10% दे दो, बाकी 90,000 रुपए उधार के तौर पे ले लो, उसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन कितना? 10,000 रुपए देना पड़ा, लेकिन माल कितने का मिला? 1 लाख। अब जैसा मान लो लेवरेज पर ट्रेड कर रहे हो वो लोग, ये लेवरेज ही हुआ। अब अगर सिल्वर का भाव बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट कई गुना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे गिर गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब भले ही आपने मार्जिन 10,000 रुपए लगाए हैं मार्जिन के तौर पर, लेकिन आपका धंधा तो 1 लाख पर चल रहा है। आपका प्रॉफिट भी 1 लाख पर होगा, लॉस भी 1 लाख पर होगा। तो इसको ऐसा समझो। अब हुआ क्या? अब हंट ब्रदर्स ने उस वक्त यही किया था, मार्जिन पर पैसा उठाया था। उन्होंने टर्न्स में सिल्वर खरीदे थे और फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लेवरेज भी लिया था। मतलब लेवरेज मतलब 10,000 रुपए देकर के 1 लाख का माल उठाना। तो बिलियन डॉलर्स के उन्होंने बेट लगाए थे सिल्वर पर। मतलब अगर उनके पास $1 बिलियन थे तो उन्होंने $10 बिलियन तक की सिल्वर मार्जिन पर ले ली थी। शुरुआत में प्राइसेस बढ़े तो सबको अच्छा लग रहा था, भैया सिल्वर भाग रहा है, बहुत बढ़िया है, न्यूज में सब कुछ चलने लग गया जैसा आज चल रहा है। प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे थे सबको, ईगो हाई पर थी, भैया प्रॉफिट बन रहे हैं। दुनिया बोल रही थी इन भाइयों ने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। लेकिन फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने ट्रेडिंग रूल्स बदल दिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, और अब ब्रोकर ने फोन किया भैया इनको कि सर सिल्वर के दाम गिर रहे हैं, आपके पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा पैसा डालिए। और यही था मार्जिन कॉल। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो ब्रोकर आपसे और पैसा मांगता है ताकि नुकसान को रिकवर किया जा सके। और अगर आप पैसा नहीं दे पाते तो ब्रोकर आपके सारे पोजीशंस को जबरदस्ती कट कर देता है, बेच देता है, ताकि अपना उधार रिकवर कर सके। अपना उधार कौन सा? याद है आपने तो 10,000 दिया था, लेकिन ब्रोकर ने 90,000 एक्स्ट्रा दिए थे, तो 90,000 की भरपाई करने के लिए आपका सौदा वो काट देता है। हंट ब्रदर्स भी यही गलती कर बैठे थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मार्जिन कॉल पूरा कर सके। बैंक ने उधार देना बंद कर दिया। उन्हें मजबूरी में अपना सारा सिल्वर बेचना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने बेचना शुरू किया, मार्केट में एक पैनिक फैल गया। उनके साथ सब बेचने लग गए और सिल्वर $50 से सीधा $10 पर आउंस पर क्रैश किया। नतीजा क्या हुआ? जिन लोगों ने भी फोमो समझते हो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भैया कहीं और ना बढ़ जाए, कहीं और ना भाग जाए, इस वजह से अभी खरीद लो, इसको कहते हैं फोमो। जिन लोगों ने फोमो में टॉप पर खरीदा था, सबका पैसा डूब गया और हंट ब्रदर्स की कहानी बन गई क्लासिक एग्जाम्पल।
हाउ ग्रीड कैन टर्न योर सिल्वर इनटू डस्ट। डस्ट मतलब रेत, मिट्टी बन गया वो। सिल्वर की इस मैनिपुलेशन ने लाखों घर उजाड़ दिए थे उस वक्त। लोगों ने सोचा था कि रिच बनने का शॉर्टकट मिल गया, भैया पैसा डालो सिल्वर में। पर निकला क्या? क्रैश कोर्स इन ग्रीड। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता, ना हंट ब्रदर्स के, ना किसी गवर्नमेंट के। जब भी मार्केट में आर्टिफिशियल हवा भरी जाती है, वो एक दिन बर्स्ट जरूर होता है। इसलिए याद रखो भैया कि मार्केट में प्रॉफिट लॉजिक से बनता है, ग्रीड से नहीं, लालच से नहीं। जो ये सोचता है कि ये तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, वही सबसे पहले नीचे आता है। कंक्लूजन क्या है कि आज 2025 में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि सिल्वर भागता जा रहा है? हर कोई सिल्वर की बात कर रहा है, हर न्यूज में सिल्वर की बात हो रही है, हर वीडियो में बात हो रही है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है, लोग फिर से सिल्वर फीवर में हैं। पर याद रखिएगा, हर बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, पर पैटर्न्स जरूर रिपीट हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर समझ के कीजिए, ना कि सनक में कीजिए।